का किस्सा है। पालनपुर गांव में बिट्टू नाम का लड़का परचून की दुकान चलाया करता था। बिट्टू की दुकान इतनी खास नहीं चलती थी। बिट्टू अपनी दुकान ना चलने पर परेशान खड़ा होता है। तभी एक आदमी वहां पर आता है। बिट्टू मालिक बहुत गुस्से में है। उन्होंने मुझे कहकर भेजा है कि तुम दुकान का सामान तो टाइम पर ले लेते हो पर पैसे टाइम पर नहीं देते। भाई मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि पैसे टाइम पर दूं, पर क्या करूँ दुकान आजकल ठीक नहीं चल रही। बिट्टू तेरी दुकान ठीक से चले न चले मालिक की जिम्मेदारी नहीं। कल तक तू पैसे पहुँचा दे वरना मालिक कल तुझसे दुकान सामान समेत ही खाली करवा लेंगे। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जबकि उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठा जंगल में जाता था और परिंदे पकड़ता था और उन्हें बाजार में लाकर बेचा करता था। ले जाओ भाइयों असली और नस्ली परिंदे, वो भी सस्ते दामों में, आओ आकर ले जाओ। तभी दो आदमी आते हैं। भाई परिंदे तो तुम्हारे सच में बहुत प्यारे हैं। ये पीले वाला परिंदा कितने का थोक है? भाई ये मेरी तरह खूबसूरत और हसीन परिंदा आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए का दूंगा। भाई परिंदे तो आपके अच्छे हैं पर इनके दाम आप बहुत ज्यादा मांग रहे हो। हाँ भाई मेरा दोस्त ठीक बोल रहा है, आपके दाम थोड़े ज्यादा है। एक काम करो, एक परिंदा 500 का और 500 परिंदे 2500 के दे दो। हाँ भाई मेरे दोस्त ने आपको इनका बहुत अच्छा रेट लगा दिया है। ठीक है भाई लोगों, आप भी क्या याद करोगे, 2 पैसे और ये 500 परिंदे ले जाओ। फिर वो पैसे देते हैं और परिंदे ले जाते हैं। मीठा बहुत खुश हो रहा होता है। वाह आज तो मेरे मजे लग गए, सारे परिंदे इतनी जल्दी और अच्छे दामों में बिक गए। मीठा खुशी खुशी घर आ जाता है। मीठे क्या बात है, आज तू बहुत खुश लग रहा है। बेगम बात ही खुशी वाली है, मैंने आज जंगल से 5 परिंदे पकड़कर बाजार में पूरे 2500 रुपए के बेचे हैं। वाह मीठे मेरी जान के टोटे, तू तो बहुत अच्छे शिकारी के साथ बहुत अच्छा कारोबार भी बढ़ गया है। मीठे तू इस काम में दिल लगा के काम करे, इस तरह हमारे पास खूब पैसा जमेगा। फिर शाम हो जाती है। बिट्टू उदास परेशान घर आ जाता है। बिट्टू जी क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हो? बेगम बात ही परेशानी वाली है। मैं जिससे दुकान का सामान लेता हूँ उसने मुझे आज का दिन दिया है। अगर कल तक उसे सामान के पैसे ना दिए तो वो दुकान सामान समेत खाली करवा लेगा। हाय बिट्टू ये तो सच में बहुत परेशानी वाली बात है, अब आप क्या करोगे? बेगम अल्लाह मालिक है, देखते हैं कल क्या बनता है। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू अपनी दुकान पर खड़ा होता है तो वो आदमी 2 बदमाशों के साथ वहाँ पर आता है। हाँ लड़के पैसों का बंदोबस्त हो गया। वो भाई मुझे कुछ दिन का और टाइम दे दे, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है। वो बिट्टू की एक नहीं सुनते और दुकान खाली करवा लेते हैं। बिट्टू परेशान वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ मीठा रोज की तरह बाजार में परिंदे बेच रहा होता है। बिट्टू का उस बाजार से गुजर होता है। क्या हुआ मोटे, तू आज बहुत परेशान लग रहा है। हाँ मीठे भाई आज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा तो कारोबार ही खत्म हो गया। दुकान के सामान के पैसे नहीं दे सका और उसने दुकान खाली करवा ली। अच्छा मीठे भाई ये बताएं कि आपका परिंदों का काम कैसा चल रहा है? मेरा तो काम एकदम मस्त चल रहा है। जंगल से परिंदे पकड़ कर आता हूँ और इन्हें अच्छे दामों में बेच देता हूँ। ये सुनते ही बिट्टू सोचने लगता है क्यों ना मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ूं और इन्हें बाजार में बेचूं। मोटे क्या सोच रहा है? कुछ नहीं मीठे भाई, अच्छा अब मैं चलता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। क्या हुआ बिट्टू, आज आप इतनी जल्दी घर वापस आ गए, सब खैर तो है? बेगम सामान के पैसे ना देने की वजह से उन्होंने मुझसे दुकान खाली करवा ली। हाय बिट्टू ये तो बहुत बुरा हुआ, अब हम गुजारा कैसे करेंगे? बेगम आप परेशान मत हो, मेरे जहर में एक बहुत अच्छा काम आया है। मैं भी मीठे भाई की तरह जंगल से परिंदे पकड़ कर आऊंगा और इन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेच दिया करूंगा। हाँ बिट्टू आप यही काम करो, वैसे भी परचून की दुकान तो चलती ही नहीं थी। हाँ बेगम मैं कल ही जंगल जाता हूँ और परिंदे पकड़कर काम शुरू करता हूँ। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू घर से निकलता
जाता है और जंगल आ जाता है। बिट्टू परिंदों की बहुत तलाश करता है पर उसे कोई परिंदा नजर नहीं आता। बिट्टू थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है तो उसकी अचानक नजर एक मुर्गी पर पड़ती है। मेरे तो मजे लग गए, इतनी मोटी सेहतमंद मुर्गी पकड़कर बाजार में बेचूंगा तो मुझे इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिर बिट्टू चुपके से जाता है और मुर्गी पकड़ लेता है और बाजार बेचने आ जाता है। ये लो मोटी सेहतमंद गजायत से भरपूर मुर्गी, वो भी मुनासिब दामों में, आओ आकर ले जाओ। अरे भाई तू पागल हो गया है, खाली बिजरा रख कर बैठा है और मुर्गी बेचने की आवाजें लगा रहा है। ये कहकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। इस तरह वो ग्राहक भी यही बोलते हैं। बिट्टू परेशान हो जाता है और वो मुर्गी लेकर घर आ जाता है। वाह बिट्टू, आज तो जंगल से बड़ी सेहतमंद मुर्गी पकड़ कर लाए हो। बेगम क्या आपको ये मुर्गी नजर आ रही है? बिट्टू ये आप कैसी बातें कर रहे हो? इतनी सेहतमंद मुर्गी हाथ में पकड़कर ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर बिट्टू छम्मो को सारी बातें बताता है जिसे सुनकर छम्मो भी हैरान हो जाती है। बिट्टू ये तो बहुत हैरत वाली बात है। बिट्टू कोई नहीं, हम इस मुर्गी को पकाकर खाएंगे। बहुत दिन से मुर्गी नहीं खाई। हाँ बेगम आप ठीक कह रही हो, मेरा भी मुर्गी खाने का बहुत दिल कर रहा है। फिर वो मुर्गी को ज़िबा करने लगते हैं तो उसमें से एक चुड़ैल बाहर आ जाती है। और इंसानों, तुम लोगों ने मुझे इस मुर्गी से आजाद करवा कर बहुत अच्छा काम किया है। पर चुड़ैल बाजी आप इस मुर्गी में क्या कर रही थी? इंसान, मुझे एक जादूगर ने इस मुर्गी में कैद कर दिया था और उसने ऐसा मंत्र पड़ा था कि मैं सिर्फ तुम दोनों को ही नजर आ सकती थी। जब ही मैं जंगल में खुद तुम्हारे सामने आ गई, अब मैं तुम दोनों को मुर्गी के अंदर ले जाकर उड़ती उड़ती अपने घर को काफ चले जाओगे। पर चुड़ैल बाजी हमें अपने साथ मत लेकर जाए, हमने तो आपको आजाद करवाया है, आपको तो हमारा एहसान बंद होना चाहिए। और इंसान, जब तक मैं दो इंसानों को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी तो कोकाफ का दरवाजा नहीं खुलेगा। तुम्हें तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे आजाद करवाया है तो मैं तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी करूंगी। मांगो, क्या मांगते हो? वो चुड़ैल बाजी मेरी ख्वाहिश ये है कि आप हमारे घर के पीछे एक ऐसा छोटा जंगल बना दें जहाँ परिंदे आ जाया करें ताकि मैं उन्हें बाजार में बेच सकूं। पर इंसान, मैं तो तुम लोगों को अपने साथ ले जा रही हूँ, तो तुम जंगल बनवा कर परिंदों का जाल डालोगे? वो चुड़ैल बाजी हमें 5 दिन का टाइम भी दे दे ताकि हम 5 दिन में अपनी जिंदगी मजे से गुजार लें। ठीक है इंसान, तुम भी क्या याद करोगे? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, 5 दिन तुम्हारे पास। ये कहकर वो चुड़ैल दोबारा मुर्गी के अंदर चली जाती है। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू और छम्मो देखते हैं घर के पीछे जंगल बना होता है और बहुत सारे परिंदे बैठे होते हैं। फिर बिट्टू कुछ परिंदे पकड़कर बाजार ले आता है तो मीठा उसके पास आता है। मोटे पेट वाले गेंडे, तूने भी जंगल से परिंदे पकड़ना शुरू कर दिए। तेरी वजह से मेरे हाथ आज एक भी परिंदा नहीं लगा। मेरे पुत्र, अगर अब तू जंगल से शिकार करने गया तो तेरी खैर नहीं। तो बिट्टू सोचने लगता है, ये मीठा भाई तो मुझे जीने नहीं देगा, क्यों ना मैं मीठे भाई को ही चुड़ैल के हाथों फंसवा दूं। मोटे क्या सोच रहा है? मीठे भाई, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। असल में ये परिंदे मैंने जंगल से नहीं पकड़े, एक चुड़ैल बाजी है जिन्होंने मुझे ये परिंदे दिए हैं और अब वो मुझे और मेरी बीवी को सोने की दुनिया में ले जाएगी, फिर हम वहाँ से खूब सोना लेकर आएंगे। ये सुनकर मीठा हैरान हो जाता है। ये मोटा तो बहुत तेज निकला, ये सोने की दुनिया में क्यों जाएं? मैं और नसीबो सोने की दुनिया में जाएंगे। मीठे भाई आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा बिट्टू मेरे प्यारे भाई, ये बताओ वो चुड़ैल कहाँ मिलेगी? मीठे भाई आप ये बात क्यों पूछ रहे हो? बिट्टू मुझे तुम लोगों की बहुत फिक्र हो रही है। अगर चुड़ैल ने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें उससे बचा सकूं, बस इसीलिए ही पूछ रहा हूँ। हाँ मीठे भाई ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। वो चुड़ैल आज शाम गांव के साथ जो दरिया है वहाँ आएगी और हमें सोने की दुनिया में ले जाएगी। ये सुनते ही मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी नसीबो को सारी बातें बताता है। वाह मीठे, ये तो तूने कमाल की खबर दी है। फिर हम आज ही उस दरिया पर जपेंगे और चुड़ैल बाजी को बोल लेंगे कि हमें भी सोने की दुनिया में ले जाबे।
जबकि दूसरी तरफ बिट्टू घर आता है। चुड़ैल बाजी बाहर आए, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो चुड़ैल आ जाती है। हाँ इंसान, तुमने मुझे क्यों बुलाया? चुड़ैल बाजी खुदाड़ा हमें अपने साथ को काफ लेकर ना जाएं। पर इंसान, तुम लोगों को साथ तो चलना पड़ेगा। जब तक दो इंसानों को मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगी तब तक कोई गांव का दरवाजा नहीं खुलेगा। चुड़ैल बाजी मैंने 2 इंसानों का आपके लिए बंदोबस्त कर दिया है, वो आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। पर वो 2 इंसान कहाँ मिलेंगे? फिर बिट्टू चुड़ैल को सारी बात बता देता है और चुड़ैल भी मान जाती है। फिर बिट्टू और छम्मो दरिया के साथ छुप जाते हैं। तभी मीठा और नसीबो आ जाते हैं। कहाँ हो चुड़ैल बाजी, हमारे सामने आओ, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तो चुड़ैल मुर्गी के साथ आ जाती है। हाँ इंसानों, तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो चुड़ैल बाजी बात ये थी कि हमें अपने साथ ले जाओ। वाकई तुम लोग मेरे साथ चलना चाहते हो? जी जी चुड़ैल बाजी, हमारा बहुत दिल कर रहा है आपके साथ जाने का। ठीक है इंसान, तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। तुम लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर चुड़ैल मंत्र पढ़ती है। मीठा और नसीबो मुर्गी के अंदर चले जाते हैं और चुड़ैल भी मुर्गी के अंदर चली जाती है और वो मुर्गी उड़ते हुए कोकाफ की तरफ निकल पड़ती है। बिट्टू और छम्मो ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बेगम अल्लाह का शुक्र है, हमारी चुड़ैल और मीठे से जान छूट गई। अब हम अपने जंगल से परिंदे पकड़कर सुकून से बेचेंगे। फिर अगले दिन ही बिट्टू अपने जंगल से परिंदे पकड़ता है और खुशी खुशी बाजार में बेच रहा होता है।